सभी भाई बहन को आइए हम वचन की ओर जाते हैं। आज का वचन यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 10 का हम 25 से लेके हम 29 तक पढ़ते हैं। यहाँ आपके लिए और मेरे लिए प्रभु का वचन हमें सिखाते हैं और इस वचन को हमें दिया गया है आज की सुबह। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 25 से 29 तक यहाँ लिखा है। आप मेरे साथ बाइबल खोल सकते हैं। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैंने तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं। जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूँ वो ही मेरे गवाह है, परंतु तुम इसलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलते हैं और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ। वो कभी नष्ट न होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। आमीन आमीन। और यहाँ से बोलने की टॉपिक में देता हूँ, यीशु में हम सुरक्षित हैं। यानी कि यीशु में हम सुरक्षित हैं। और सुरक्षित क्यों है, किस लिए होते हैं, हम ये जानने की कोशिश करें। क्योंकि यीशु ने कहा हमें एक भेड़े का उदाहरण दिया है। और जितने भी, जैसे मैं हमारे घर में भी भेड़े थे, बकरियां भेड़े हमारे पापा के ज़माने में, यानी कि हमारे दादा के समय में 20-22 हमेशा बकरियां भेड़े मिक्स होकर रहते थे। और उस भेड़े को चराने वाली हमारे बड़ी मम्मी के छोटी वाली बेटी कांची दीदी जो कि उसको चराने जाती थी। यानी कि भेड़ चराने वाला भेड़ों का बहुत ही ख्याल रखती थी, बहुत ही प्यार करती थी उससे। एक भी बकरी इधर उधर हो जाए तो वो या तो अपने पिता से डरती थी, दादा से डरती थी, लेकिन वो अच्छी जगह लेके जाती थी जहाँ हरियाली हो, जहाँ भेड़ बकरी को पोषण मिले, शक्ति मिले। उस जगह में बहुत दूर लेके जाती थी, जहाँ चलते हुए 1.5-2 घंटा चलते जाना, और वहाँ जंगल में जहाँ अच्छी घास है वहाँ पर लेके जाकर चराना उसका काम था। देखते हैं तो यीशु प्रभु भी हमें ऐसे ही आशीष के लिए आपको और मुझे बुलाया है। आपको सुखी जमीन में, सुखी भूमि में रहने के लिए नहीं, अच्छी भूमि में चराने के लिए यीशु प्रभु ने बुलाया गया है। और यीशु प्रभु बोलते हैं, जो मेरे भेड़े हैं मेरे शब्द को सुनती है। जो कि चरवाहा की शब्द को जो भेड़े सुनती है, जो कहना मानती है, उसे हमेशा चरवाहा अच्छी भूमि पर, अच्छी जगह में, जहाँ हरियाली है, जहाँ उनका पेट भरे, जहाँ उन्हें शक्ति मिले, जहाँ पोषण मिले, वहाँ लेके जाता है। और वैसे ही हमें भी प्रभु यीशु अच्छी जगह ले जाने चाहते हैं, हरी हरी चरवाही में आपको आशीष देना चाहते हैं। लेकिन मैं और आप क्या कर रहे हैं, हम उनकी आवाज़ को न तो सुन पा रहे हैं न तो समझ पा रहे हैं। जैसे कि हम निर्गमन की 7:5 में लिखा है, जब मैं निर्गमन की 7:5 में इस तरह लिखा है, और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इजरायलियों को उनके बीच से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। यानी कि यीशु प्रभु ने जब एक चरवाहा को चुना, मूसा को, जब वह मिस्र में गया, अपने लोगों से मिला, लेकिन वो बहुत ही दुखी में थे। उन्हें न तो टाइम में खाना मिलता था, न उनको 2 वक्त की रोटी भी इतनी मुश्किल से मिलता था। उन्हें बहुत ही पीड़ा, दुख भरी हुई जिंदगी अपने लोगों को देखता है तो परमेश्वर उन्हें मूसा को जिम्मेवारी देता है वहाँ से निकालने के लिए। लेकिन जाते जाते लोग वहाँ भी मिस्र देश के लोग भी उनकी शक्ति को पहचान पाए। जैसे
नदी को, समुंदर को जब पार किया गया तो वहाँ पर अपने लोगों को निकालने के लिए दो भाग हुआ, और जैसे वो निकलते हैं वैसे ही ये उस मिस्र देश के लोग जो कि पीछा कर रहे होते हैं वो जाते हैं, उनके पीछे पीछे जाते हैं। तो सिर्फ वो अपने लोगों को नाश नहीं किया, क्योंकि जितने भी दुश्मन थे सब उसी नदी में नाश हो गए, क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो वादा करता है वो पूरा करता है। प्रिय भाई बहन, हम है उसके वादे को भूल जाते हैं, उसके वचनों को भूल जाते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि प्रभु यीशु यही कहते हैं, मेरी बात को मानो, मेरी बात को समझो और मेरी बात के पीछे लागो, बोलकर यहाँ बोलता है। और जो उनकी बात पर चलते हैं, यशाया 45 के 12 में लिखा है, मैं ही ने ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्य को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। जितने भी हम आकाश में देखते हैं, जितने भी गण हैं, जितने भी तारे हैं, वो भी परमेश्वर की आज्ञा के मुताबिक ही हमें देखने को मिलता है। प्रियो, वैसे ही परमेश्वर ने हमें भी आज्ञा दी है। प्रियो, हमें भी उस वचन के मुताबिक जो यीशु प्रभु ने हमें सिखाया है, जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, जब हम उसके मुताबिक चलते हैं तो वो मन प्रसन्न होते हैं। और हम जो मानते हैं, तो यह एक उदाहरण भी है, जैसे हम एक बच्चों के समान बनना बहुत जरूरी है। बच्चे को अपने पिता से क्या होती है, आशा होती है, एक लोभ भी होती है कि वो मुझे देगा अच्छी वस्तु। पिता के सामने वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, क्योंकि वो मुझे जिसके जो उसे पसंद है वो दिलाए बोलकर। क्योंकि जब हम एक बच्चे के समान पिता के ऊपर हम रखते हैं, ऐसे ही परमेश्वर की जो आपकी बच्चे की अवस्था को जानता है, जो चाहिए, उससे ही हमें भी परमेश्वर को भी हम अपने इच्छा के मुताबिक चलते हैं तो वो भी हमें अच्छी रीति देता है। जैसे फिलिपियों की उसमें लिखा है 4:19 में, मेरा परमेश्वर भी आपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। क्योंकि परमेश्वर का धन क्या है, हर विश्वासी को, हर लोगों को बोला है जो कलीसिया में आते हैं, उनको परमेश्वर का धन को लेने के लिए। जब तक हम उसकी धन को नहीं प्राप्त करते, जब तक हम उसकी धन को नहीं लेते, तब तक परमेश्वर की जितनी स्तुति करो, जितनी भी आराधना करो, वो हमें न तो वो ग्रहण करता है। उसका धन है पवित्र आत्मा। हर एक को बोला है ले लो। पवित्र आत्मा जिन्होंने लिया है और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जितने लोग चलते हैं, उन्हें परमेश्वर अपने सुरक्षित हाथों के नीचे रखता है। प्रिय भाई बहन, क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें गलत रास्ता लेके नहीं जाएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई जो कि हमें हमेशा परमेश्वर को ताकते रहते हैं। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मेरी ये मुसीबत को टाल देगा बोलकर हम जब पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र सोच के द्वारा हम परमेश्वर को पुकारते हैं, तो परमेश्वर का धन के द्वारा हमें क्या होता है, उसकी महिमा मसीह के साथ तुम्हारी हर घटी को पूरा करेगा। क्योंकि हमें अपने पवित्रता में चलना पड़ेगा। हमारी पुरानी चाल चलन अभी भी वही है, तो हम आज भी वही भेड़ों के सामने हम साथ भेड़िया बन के घूम रहे। प्रिय भाई बहन, जो परमेश्वर के जो घोटाला है, जो कि चरवा है, जो नहीं मानते, जो भेड़, जो बकरी भेड़े जो कि चरवा के इच्छा में नहीं चलते, वो क्या है, भेड़िया कहलाते हैं। प्रिय भाई बहन, भेड़िया जहाँ मर्जी जाता है, जैसा मर्जी करता है, जो मर्जी करता है, लेकिन जो कि चरवा के अधीन में रहता है, चरवा जो आवाज़ देता है, समय हो जाता है, सीटी मारता है, आवाज़ देता है, तो सब इकट्ठे होते हैं। जब चलने का समय होता है तो एक लाइन से चलते हैं। वैसे ही प्रभु परमेश्वर हमें बोलता है, परमेश्वर का धन हमें लेना जरूरी है। जब तक हमारे अंदर वो धन, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं आएगा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं तो हमारी पुकार वो सुनता है
और हमारी हर घटी को आपके घर में आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, ज्ञान, बुद्धि, समझ और यानी कि आर्थिक चीज़ भी आपको हर चीज़ वो जुटाने वाला है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के वचन के अधीन में चलते हैं, तो वो हमारी सुरक्षित हम बोल सकते हैं, मैं प्रभु में सुरक्षित हूँ, मेरा प्रभु मेरा चरवाहा है, मैं सुरक्षित हूँ बोलकर तब हम बोल सकते हैं। प्रिय भाई बहन, आज की सुबह यही वचन से मैं उत्साहित करता हूँ और इस वचन से आप सबको आशीष